लापता फैजान की बाजियाबी से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। अदालत का फैजान से तफ्तीश न करने पर पुलिस हुकाम पर बरहमी का इजहार। अदालत ने पुलिस हुकाम से सवाल किया, क्या आपने फैजान से कोई तफ्तीश की कि कौन ले गया, कहाँ गया? पुलिस हुकाम ने कहा, जी अभी तफ्तीश नहीं की। एक वीडियो अपलोड हुई थी। अदालत ने पूछा, वो वीडियो कहाँ से अपलोड हुई? जिस पर पुलिस हुकाम ने जवाब दिया कि वीडियो से मुतालिक IT वालों से रब्ता किया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, 4 रोज़ हो गए आप तफ्तीश नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के मुल्जिम डॉक्टर डिनशाह को बेटी की शादी में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमा कराने की हिदायत। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, जमानत के फैसले में पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट 3 साल बाद अपने फैसले पर कैसे नजर-ए-सानी कर सकती है? वकील फारूक एच नाइक ने कहा, नजर-ए-सानी नहीं बल्कि बेटी की शादी में शिरकत के लिए एक दफा बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्री के खिलाफ दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, आर्टिकल 90 और 91 के तहत विफाकी हुकूमत वजीर आजम और काबीना अरकान पर मुश्तमिल होती है। आइन में डिप्टी वजीर आजम का कोई ओहदा मौजूद नहीं। डिप्टी वजीर आजम ना सेनेट और ना पार्लियामेंट को जवाबदेह है। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में मेन रोड पर दस्ती बम का धमाका, 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ ताजाजई चौक पर पुलिस एहलकारों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। धरने के बायस इंडस हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। फल, सब्जी और दीगर अशिया से लदी गाड़ियां भी फंस गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सूबे में फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब के पुलिस अफसरान को उलमाए किराम के पास खुद जाकर मिलने की हिदायत। पुलिस एहलकारों को फौरी APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का भी हुक्म दे दिया। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद। सरहदी पोस्टों पर तैनात पुलिस एहलकारों की खुसूसी ट्रेनिंग कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पुलिस जुर्म सरजद होने का इंतजार किए बगैर पेश की एक्शन की अहलियत पैदा करे। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन 13 रोज बाद बहाल। ट्रेन मुसाफिरों को लेकर चमन के लिए रवाना हो गई। चमन पैसेंजर ट्रेन शीलाबाग में सैलाबी रेले से टनल और ट्रैक मुतासिर होने से मुअत्तल हो गई थी। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस बोलान में दोजान रेलवे पुल तबाह होने से मुअत्तल है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमिला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा। कैमिला हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते। उस दौर में हर तरफ अफरत तफरी थी। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता चंद साल में अमरीकियों को महंगाई का सामना करना पड़ा। उनके दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था। बाइडेन और कैमिला ने मुल्क को तबाह कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके दौर में महंगाई नहीं थी, अब सबसे ज़्यादा है। कैमिला हैरिस ने जो बाइडेन के मुआशी प्लान की कॉपी की है। सहाफ़ियों की चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में पेश किया गया। सेक्रेटरी ने वजाहती बयान में कहा, चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को बताया कि कई माह पहले वज़ीर कानून उनके चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे और कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुतय्यन मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए हो तो कबूल नहीं होगी। पार्लिमानी कमेटी के बारे में चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून को कहा था, ये पार्लियामेंट की स्वाबदीद है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान ने अली अमीन गंडापुर से पूछा कि आप कहाँ थे। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि सरकारी हुकाम के साथ मामूल की मीटिंग थी, किसी ने ज़बरदस्ती कहीं नहीं बिठाया, जैमर की वजह से रब्ता नहीं हो सका। 8 सितंबर के जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटेंगे, ना मुआफ़ी मांगेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। कराची
कराची में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को 12 साल गुजर गए। केस के मरकजी मुलजिम रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमान की सजाएं बरकरार रखी थी। सिंध हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को केस के अहम किरदार हम्माद सिद्दीकी को वतन वापस लाने का फैसला दिया, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। हौलनाक वाक़े में 264 अफराद जाम बहक और 60 जख्मी हुए थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अब्र आलूद मौसम मरतूब रहने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने और चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हम बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के लिए कायद की काविशों और किरदार के ममनून हैं। पूरी कौम हक़ खुद इरादियत के लिए कायद की अनथक जिद्दोजहद और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि कायद आज़म ने मुसलमाना ने बरे सगीर के लिए आज़ादी की तहरीक की बेमिसाल क़यादत की। कायद आज़म के सुनहरी उसूलों को अमली जामा पहनाने के अहद की तजदीद करते हैं। बानी पाकिस्तान के 76वें यौम वफ़ात पर गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फातिहा ख़्वानी की मज़ार क़ायद पर फूल रखे। गवर्नर ने कहा कि 9 मई जैसे वाक़यात पर हम शर्मिंदा हैं। कौम समझ रही है कौन मईशत को आगे बढ़ा रहा है और कौन जेल में बैठकर नफ़रत का बयानिया बढ़ा रहा है। वज़ीर आला बोले, मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए भी मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इसराइली फ़ौज फोर्सेस की गजा के इलाके खान यूनिस और नसायरत कैंप पर बमबारी, 13 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर तोबास में इसराइली फ़ज़ाई हमले पर 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि गजा में अपना मिशन मुकम्मल करने के करीब हैं। हमारी तवज्जो अब लेबनान के साथ शिमाली सरहद पर है। बरतानिया में तलबा को सड़क अबूर करते हुए मोबाइल फ़ोन की बजाय रास्ते पर नजरें रखने के लिए स्क्रीन डाउन आइज अप मुहिम शुरू कर दी गई। इंश्योरेंस कंपनी सर्वे के मुताबिक बरतानिया में 12 से 15 बरस के 95% बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है। 84% सड़क पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का इतराफ़ करते हैं। बरतानिया में सेकेंडरी स्कूल के तलबा सड़क पार करते हुए मोबाइल फ़ोन पर इतने मगन होते हैं कि हर 5 में से एक तालिब इल्म गाड़ी से टकराया या टकराते टकराते बचा। आलमी मंडी में खाम तेल कीमत में 4% तक कमी। ब्रंट खाम तेल $69 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल $66 फी बैरल की सतह पर आ गया। ईरान की जानिब से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की इत्तलाआत हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा, ईरान का यह इक़दाम यूरोपी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, गजा में नस्ल कुशी के लिए अमरीकी और मगरबी हथियारों का गैर कानूनी इस्तेमाल छुपाने के लिए भोंडा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मगरबी ममालिक सेहूनी हुकूमत के जंगी जराइम के लिए उसे हर किस्म के हथियार देते हैं। और अमेरिका में 9/11 हमलों को 23 बरस हो गए। 11 सितंबर सन 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में तैयारों से हमले किए गए, जिसमें तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए। अमेरिका ने उसी साल अलकायदा को जिम्मेदार करार देकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई ने दुनिया का मंजरनामा बदल कर रख दिया।